नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार खत्म, मतदान 11 को। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इनमें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण से लेकर गया, औरंगाबाद, भागलपुर और पूर्णिया तक का इलाका शामिल है। इसके लिए चुनाव प्रचार की समय सीमा आज शाम समाप्त हो गई है। इससे पूर्व राजग, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी समेत सभी दलों ने ताबड़तोड़ रैलियां कर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। दूसरे चरण में 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण में मतदान के लिए 45,399 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें 40,073 बूथ ग्रामीण और 5,326 बूथ शहरी क्षेत्रों में हैं। इनमें से 595 बूथ महिलाओं और 91 बूथ दिव्यांग जनों द्वारा संभाले जाएंगे। दूसरे चरण में 316 मॉडल बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ पर औसतन 815 मतदाता हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होगी। ग्रेटर नोएडा में 750 एकड़ में बसेगा हाईटेक शहर, अगले महीने लॉन्च हो सकती है योजना। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट टाउनशिप में अब आम लोगों को फ्लैट खरीदने का मौका मिलने जा रहा है। इन टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग के लिए 4 भूखंडों की नई योजना लाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से यह योजना अगले महीने या नए साल की शुरुआत में लॉन्च की जा सकती है। इस टाउनशिप में बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारों के अनुसार इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड 750 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक स्मार्ट टाउनशिप विकसित कर रहा है। यहाँ उद्योग, व्यावसायिक गतिविधियों और आवासीय सुविधाओं को एक ही परिसर में एकीकृत रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें उद्योगों के लिए 39, ग्रुप हाउसिंग के लिए 4 और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 8 भूखंड आरक्षित किए गए हैं। बरेली होकर गुजरने वाली 10 विशेष ट्रेनें होंगी नियमित, किराया कम होने से मिलेगी राहत। बरेली होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की 5 जोड़ी विशेष ट्रेनों को नियमित करने के लिए रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है। इन ट्रेनों के नियमित होने के बाद किराया कम हो जाएगा, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इनमें काठगोदाम मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को 2 साल से विशेष ट्रेन के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा लाल कुआं बेंगलुरु साप्ताहिक विशेष ट्रेन को 1 साल होने वाला है। सामान्य दिनों में इन दोनों ट्रेनों में यात्रियों का दबाव 70 से 90% तक रहता है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़, गोरखपुर, चंडीगढ़ और वाराणसी, चंडीगढ़, वाराणसी, हरिद्वार, मुजफ्फरपुर, हरिद्वार ट्रेन को भी नियमित किया जा रहा है। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक इमरान के अनुसार फिजिबिलिटी के आधार पर विशेष ट्रेनों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से कुछ ट्रेनों को जल्द नियमित कर दिया जाएगा। तनाव के बीच भारत अमेरिका में बड़ी डील, तेजस फाइटर जेट्स के लिए 113 इंजन खरीदेगा HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी रक्षा कंपनी GE एयर स्पेस के साथ 113 जेट इंजनों की खरीद का करार किया है। अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी कंपनी की ओर से F404 GE IN-20 इंजन की आपूर्ति 2027 से शुरू होकर 2032 तक पूरी की जाएगी। इस सौदे का मूल्य लगभग $1 अरब रहने का अनुमान है। HAL के अनुसार LCA तेजस MK-1A विमानों के निर्माण के लिए इंजन और सहयोगी पैकेज की आपूर्ति के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ यह करार किया गया है। तेजस एकल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे अधिक खतरे वाले हवाई अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। HAL GE F404 इंजन का उपयोग LCA MK-1A विमानों के पहले बैच में भी कर रहा है। चीनी सैटेलाइट कंपनियों के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू, कई प्रस्तावों को किया खारिज। चीन सैटेलाइट्स का जाल बिछाकर दुनिया भर की जासूसी करता रहा है, लेकिन अब भारत ने इसे रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत अब उन सैटेलाइट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा रहा है जिनका चीन से संबंध पाया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड
ऑथराइजेशन सेंटर ने चीन के चाइना सेट और हांगकांग के एप स्टार और एशिया सेट कंपनियों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। चीन और हांगकांग की ये कंपनियां भारत में सैटेलाइट सेवाएं देना चाहती थी। एशिया सेट पिछले 33 साल से भारत में काम कर रही है, लेकिन उसे मार्च 2026 तक सिर्फ 2 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अब जी और जियो स्टार जैसी देश की बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनियों को एशिया सेट से हटकर भारतीय या दूसरे देशों के सैटेलाइट्स पर शिफ्ट होना होगा। वहीं जी ने कहा कि उसने सितंबर 2025 में ही अपनी सेवाएं जी सेट और इंटेल सेट पर शिफ्ट कर दी है। दूसरी ओर इंटेल सेट, स्टारलिंक, वनवेब, आईपी स्टार, ऑर्बिट कनेक्ट और इनमार्स सेट जैसी विदेशी कंपनियों को भारत में मंजूरी मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरियाई राष्ट्रपति से हटाया प्रतिबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कल करेंगे मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा और उनकी सरकार के कुछ सदस्यों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस प्रस्ताव के पक्ष में 14 सदस्य देशों ने मतदान किया, जबकि चीन ने वोटिंग से दूरी बनाई। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि यह फैसला सीरिया के लिए एक नए युग की शुरुआत है। यह 1946 के बाद पहली बार होगा जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मेजबानी करेंगे। दोनों नेताओं की ये मुलाकात 10 नवंबर को होगी। इससे पूर्व सीरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध हटाने का फैसला राष्ट्रपति अल शरा के नेतृत्व पर बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। वहीं माना जा रहा है कि सीरियाई राष्ट्रपति की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान सीरिया अमेरिकी नेतृत्व वाले इस्लामिक स्टेट विरोधी गठबंधन में शामिल हो सकता है। यह गठबंधन 80 देशों का समूह है जो आतंकवाद रोकने के लिए काम कर रहा है। विवाह बंधन में बंधेंगे एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा। उदयपुर में बचेगी शहनाई। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई के बाद शादी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टॉलीवुड की सबसे चहेती जोड़ियों में से एक रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अगले वर्ष 26 फरवरी को राजस्थान के उदयपुर स्थित आलीशान महल में साथ फेरे लेंगे। हालांकि शादी को लेकर इन दोनों में से किसी की ओर से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। इससे पहले दोनों एक्टर्स के करीबी लोगों ने मीडिया को बताया था कि उनकी सगाई 3 अक्टूबर को विजय देवरकोंडा के हैदराबाद वाले घर पर हुई थी। इस समारोह में केवल परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पहली बार फिल्म गीता गोविंदम के सेट पर 2018 में मिले थे। इसके बाद फिल्म डियर कॉमरेड में भी साथ नजर आए थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।